हेलो फ्रेंड्स, दार्जिलिंग पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम लोग आगे बढ़े और वहाँ एक बौद्ध मंदिर देखे। बौद्ध मंदिर में बहुत शांति थी। वहाँ के मंदिरों में ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं। एक घंटी जरूर टंगी हुई थी, घंटा कहिए, एक घंटा जरूर टंगा हुआ था जो कि बजा कोई नहीं रहा था। और वहाँ एक व्यू पॉइंट भी, ये एक व्यू पॉइंट भी था और बहुत सुंदर था। और हाँ, तो यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ टॉय ट्रेन दिखी और टॉय ट्रेन भी बहुत अच्छी थी। यहाँ से फिर हम निकल पड़े मिरिक के लिए। मिरिक बहुत बता रहे थे बहुत खूबसूरत है और रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ से आगे बढ़ने में हम लोग गाते बजाते आगे चले। रातों में आना भरी बरसातों में पलकों पे झिलमिलता रहे जिंदगी तेरे हाथों में सपनों का जहां होगा खिला खिला बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे नररिरा रा 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 नररिरा रा 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 बस आ गया। वाह वाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भोले बाबा सबसे ऊंचे स्थान पे रहते हैं, तो दार्जिलिंग के सबसे ऊपर चोटी में अब हम पहुंच चुके थे। जो हम लोग को नीचे से कुछ दिखाई दे रहा था बहुत खूबसूरत। अब हम वहां पर चोटी पे थे और वहां से नीचे की तरफ हम देख रहे थे। वो स्थान सबसे ठंडा और बहुत बढ़िया दिख रहा था। और ये मन्नतों वाला मंदिर था। यहाँ मन्नत मांगने का अलग ही तरीका था, नेपाल की तरह। शायद नेपाली भाषा में ही कुछ लिखा हुआ था। और नेपाल जैसा कि एकदम हिंदू, सबसे ज़्यादा हिंदू नेपाल में है। हिंदू प्रदेश कहिए चाहे देश कहिए, हिंदू देश कहिए। और वहाँ शिव जी, सबसे पहले नंदी थी बड़ी सी, उसके बाद गणेश जी और शिव पार्वती का एक साथ मूर्ति बना हुआ था। ये देखिए, आपको अच्छा लगेगा देख करके। ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ अगरबत्ती लगाने की। आप मंदिर वहाँ पे सामने नहीं लगा सकते थे। अब वहाँ प्रचलन था दीप जलाने का, तो लोग सिर्फ दीप लेते और एक भगवान के पास जला करके और दिखाकर जलाकर वहीं रख दिया करते थे। और वहीं का दीप फिर वहीं पे है। तो ये बेहतर एक व्यवस्था थी और बहुत अच्छा लगा देख करके। और हाँ, जब मैंने मतलब एक स्थान होता है जहाँ कि आप अपनी आंखें बंद करें तो लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ खास है। तो वो अनुभूति हुई जो कि मुझे प्राप्त हुई, मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और फिर वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े और यहाँ जो रास्ता था मिरिक जाने का, भाई क्या कहना, इतना ठंडा और बड़े बड़े पाइन के ट्री। और रास्ते में नेपाल पड़ता था, नेपाल बॉर्डर पड़ता है, जो कि हम लोगों को उन्होंने धोखे से बोला कि नेपाल पशुपति महादेव हैं, पशुपतिनाथ महादेव नेपाल के। तो ये बोल करके पशुपति नगर दिखा करके हमको ले गए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और हम लोग चार्जेस थे बस 2 पॉइंट जा रहे हैं, बोले कि नहीं, हम मंदिर और मार्केट। पशुपति नाथ के दर्शन करेंगे। तो 350 रुपये भी उन्होंने लिए और बस 1 किलोमीटर के, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज में ले जाकर छोड़ दिया। ये छोटे से बाजार मार्केट 3-4 दुकानों की, और मतलब हमारे बगल, घर के बगल में भी मंदिर जो होगा उससे ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा व्यवस्था वाला होगा। कहीं पानी टपक रहा था, कहीं कुछ, ऐसे मंदिर में उन्होंने हमको ले जाकर दिखाया। तो ये हमारे साथ धोखा हुआ। उसके बाद जब आगे बढ़े तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके। वहाँ का खाने का जो था भाई साहब, बड़ा ही मस्त, बहुत बिना स्पाइसी एकदम नहीं था। और उसका एक का नाम तो था थुक्पा और एक मोमोज, तो आप जानते ही हैं, उसके बगैर तो हम वापस नहीं आ सकते थे। तो ये हम लोगों ने लिया वहाँ का और आगे बढ़े। और एक मजे की चीज़ मिली थी, हम जरूर बताएंगे, आप रास्ते देखते रहिए। बहुत खूबसूरत सी पूरा मिरिक जाने का रास्ता क्या खूबसूरत था भाई साहब, आप देख रहे हैं ना। तो मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध होकर सारे रास्ते, सारे चीज़ों को अपनी आंखों में बसा लिया। आप लोगों के लिए छोटा सा नमूना सिर्फ देखने को लाई हूँ। आप आएंगे तभी देख सकते हैं अपनी आंखों से खूबसूरती को। तो आप जरूर आइए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, वहाँ याक का दूध बिक रहा था। कैसे? तो याक के दूध को पनीर की तरह पीस में उन्होंने कर दिया था।
पका दिया था और वो पनीर की तरह सॉफ्ट नहीं था। कसैली समझते हैं? कसैली, जो पान कसैली होता है उसको जो हम लोग खाते हैं, तो उस कसैली की तरह हार्ड था। और सभी घर इतने ही सुंदर बने हुए थे, ये भी देख लेंगे आप। तो वो जो खाए याक का दूध, वहाँ लोग मुंह में डाल के दिन भर, मतलब पूरा 5 घंटे आप सिर्फ याक का एक क्यूब डालेंगे तो वो 5 घंटा चलता रहेगा। तो जिस तरह कसैली खाते हैं उस तरह इसको डालते हो। ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत गर्म होता है। पहाड़ी लोग दिन भर मुंह में डाल के चबाते रहते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ठंडा है, तो उनको एक गर्मी मिलते रहती है शरीर को। फिर हम मिरिक आ पहुँचे। मिरिक आप ये सुने होंगे, मिरिक अच्छा था, बहुत अच्छा था। वहाँ बोटिंग भी होती है, लेकिन छोटा छोटा तालाब था, तो मुझे ये कुछ खास नहीं लगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं जीवन के भी। और ये बिल्कुल इसी का एक नया अनुभव था कि मंजिल हमारी ज़्यादा खूबसूरत, रास्ते हमारे ज़्यादा खूबसूरत थे मंजिल से। तो फिर हम मंजिल पे पहुंच चुके थे। वहाँ सब देखने के बाद, कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद, वहाँ भी अच्छा था। तो वहाँ